अखिलेश जी अभी एक एक राउंड और दूंगा, पहले जरा जास्मीन शाह, बृजमोहन श्रीवास्तव और विनोद अग्निहोत्री। जास्मीन शाह पहले आप। जास्मीन शाह, ये असेंबली इलेक्शन में इंडिया अलायंस एकजुट है, ये कैसे आप दिखाएंगे देश को जब सब जगह आपकी पार्टी जा जाकर कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ आप कहेंगे नहीं हम लोकसभा चुनाव के लिए एक हैं? देखिए मानक जी, मेरे ख्याल से आप भी बखूबी जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी बखूबी जानते हैं कि राज्य का चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं और केंद्रीय चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। यहाँ पे एक दूसरे समीकरण से लोग अपना वोट डालते हैं और केंद्र में अलग तरीके से वोट डालते हैं। और ये भी आपके व्यूअर्स या देश की सारी जनता बखूबी जानती है कि आज देश में सबसे जो क्रेडिबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कहाँ की सरकारी स्कूल, किसने सरकारी स्कूल ठीक करने में सबसे ज्यादा मेहनत करी है, अच्छा काम किया है, नाम आएगा केजरीवाल। आप पूछ लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी अस्पताल को कौन से राष्ट्र में कौन से स्टेट में आपने इसको ठीक कर लिया है, तो आएगा बात कि नहीं दिल्ली में ठीक हो गए हैं केजरीवाल ने। इन्फ्लेशन की बात हो रही थी मानक जी, तो आज देश में ये आंकड़ा जो संजू जी खुद कह रही थी कि देश में आज सबसे कम इन्फ्लेशन कहाँ है, केंद्र के खुद के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में। तो यानी अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल आज देश भर में चर्चा में है। और ये डेमोक्रेसी का नियम है कि जब जब किसी अच्छे लीडर या अच्छे पार्टी आते हैं तो जनता चूज करेगी उसमें। तो स्टेट इलेक्शन में आज अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में क्या बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को एक अच्छा फ्यूचर देने की बात कर रहे हैं। आज हम ही केवल कह रहे हैं कि हम शिक्षा ठीक कर देंगे, स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, महंगाई को काबू में ला देंगे। भाजपा कहां कहती है? भाजपा नहीं, बिल्कुल पंजाब में तो काम शुरू हो गया है। आपने खुद देखा मानक जी की 2 दिन पहले एक शानदार स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब में लॉन्च हुआ और हमने दावा करके बताया उस दिन कि पंजाब का एक भी प्राइवेट स्कूल आज इस स्कूल ऑफ एमिनेंस से बेहतर नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं भाजपा को कि अपने कोई सी भी स्टेट में, आप तो इतने दशकों से सरकार चला रहे हैं इतने राज्यों में, एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां पे आपने एक भी सरकारी स्कूल नहीं, इसमें देखिए जास्मीन, सवाल ये है ना, आपने कहा असेंबली के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। सवाल ये है, जब आप जाकर अशोक गहलोत के खिलाफ, भूपेश बघेल के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाएंगे और फिर लोकसभा चुनाव में आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जनता क्या सोचेगी बताइए? देखिए जनता भी ये जानती है कि केंद्र में जो सरकार बैठती है वो देश को सबसे आगे बढ़ाने का काम करती है। देश की अगर लोकतंत्र को खतरा है तो आज ये भाजपा की मोदी सरकार से खतरा है। दिल्ली में इन्होंने पूरी तरह से चुनी हुई सरकार के सारे जो भी है राइट्स, प्रिविलेजेस ले लिए हैं। अब हमें पता है कि ये जो टीम इंडिया बोलते रहे, अब इंडिया के ऊपर ही उन्होंने आक्रमण कर दिया। मतलब इतना घमंड, इतना अहंकार कि क्या 28 विपक्षी पार्टियों एक साथ क्या हो गई, आपने भारत का नाम ही बदल दिया। अभी अखिलेश जी ने एक हिंट दिया, क्या जास्मीन असेंबली इलेक्शन में भी सीट शेयरिंग की गुंजाइश है क्या? असेंबली इलेक्शन की बात कर। देखिए मानक जी इस पे हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की डिमांड है इन सारे राज्यों में? मैं आज कह रहा हूं कि देश के कोने कोने में अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल चर्चित है। मैं अभी भी पूछता हूं भाजपा से कि एक ऐसा अपना राज्य बता दे जहां आपने सरकारी स्कूल ठीक कर दिए हो, जहां आपने अस्पताल ठीक कर दिए हो, जहां पे आप मीडिया को ओपन इनवाइट देते हैं कि कहीं किसी भी सरकारी स्कूल में आइए और चेक कीजिए और हमें बताइए। हम जब जाते हैं इनके सरकारी स्कूल देखने, आपको पता है मानक जी, हम यूपी में गए थे, योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भेज दी और रोक दिया हमारे नेता को कि नहीं सरकारी स्कूल के अंदर तुम्हें नहीं घुसने देंगे। अरे भाई साहब, अगर काम किया होता तो इतनी आपको सच्चाई छुपानी नहीं पड़ती। वन सेकंड, कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस आपका अपने ही सहयोगी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के साथ भी रहा है। वो भी आए थे दिल्ली, कुछ बोल के चले गए थे, हाँ बस ठीक ही है, ऐसा कोई ग्रेट भी नहीं है आपका मॉडल। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे आप एक दूसरे से कंपीट करेंगे तो यही होगा। नेता की बात कर रहे हैं आप मानक जी? ये कौन से नेता की बात कर रहे हैं आप? अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाँ मैं बता दूं, अब आपने इसका चर्चा किया, मैं 10 सेकंड में बता दूं। इनके एक नेता है दिनेश गुंडू राव, आए मोहल्ला क्लिनिक देखे, वहां पे मीडिया के सामने हमारे हेल्थ मिनिस्टर के साथ खड़े रहे, बोले शानदार मोहल्ला क्लिनिक है, बहुत सारी चीजें सीखी और हम इसको लागू करेंगे। फिर कहीं से उनको कॉल आता है और फिर जाके अपनी बात पलट देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हम छोड़ देते हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक में हर दिन 1 लाख के करीब पेशेंट्स फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए ये सरकारी आंकड़े हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव वाली बात नहीं है। और हम तो कह रहे हैं ना कि कोई भी विपक्षी पार्टी आके चेक कर ले। ओके बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी, एक भाजपा अपना राज्य बता दे जहां पे इन्होंने बुनियादी ये सर्विसेज ठीक करी। आज